द राजा साहब फिल्म के नए ट्रेलर को, जिसको कि 2.0 नाम दिया गया, उसको यहाँ पर में रिलीज़ कर दिया गया है। मूवी को रिलीज़ होने में अभी 9 जनवरी से ये फिल्म यहाँ पर में थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है, जिस वजह से इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने एक नए ट्रेलर को यहाँ पर में ड्रॉप किया है। और वाकई में इस ट्रेलर ने थोड़ी बहुत उम्मीदें जगाई हैं। अभी तक इस फिल्म को लेकर के कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मूवी के जितने भी कंटेंट अभी तक आए थे उससे बस यही एक्सपेक्टेशन लग रही थी कि एक ठीक सा ठाक सी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। पर इस ट्रेलर के आखिरी के 30-40 सेकंड ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि ये इस फिल्म के अंदर में कुछ अलग, कुछ नयापन अपने को देखने को मिलने वाला है। मूवी की कास्ट बहुत लंबी है। मूवी के अंदर में लीड रोल में अपने को देखने को मिलने वाले हैं रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास। साथ ही साथ में 3 फीमेल लीड हैं, जिसमें से एक तो हमें मालविका मोहनन देखने को मिलने वाली है, दूसरी एक्ट्रेस जो है निधि अग्रवाल है, और तीसरी जो है रिद्धि कुमारी है। और ये जो रिद्धि कुमार है वो प्रभास के साथ यहाँ पर में जो राधे श्याम फिल्म में आई थी उसमें भी एक तरीके का कैमियो अपीयरेंस और एक छोटा सा रोल उन्होंने उस फिल्म में भी किया था, और उनको इस फिल्म में भी एज अ थर्ड लीड लिया गया है। और वो भी प्रभास के रिकमेंडेशन पे यहाँ पर मेकर्स ने उनको अप्रोच किया है। मतलब वो इस फिल्म का हिस्सा इसीलिए क्योंकि प्रभास ने कहा था, प्रभास के कहने पे लिया गया था। ऑडियो लॉन्च और मूवी के जितने भी प्रमोशन हुए हैं उसके दौरान उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वो इस फिल्म में प्रभास की वजह से। चलिए वापस से ट्रेलर पे आते हैं। तो जो ट्रेलर है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रेलर काफ़ी बेहतरीन निकल के आया है, तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के अंदर में एक तरीके से यहाँ पर में कंफर्म कर दिया गया है कि मूवी के अंदर में गोस्ट होने वाले हैं यहाँ पर में संजय दत्त। पर संजय दत्त का कैरेक्टर जो है वो एक तरीके की स्पिरिट है या क्या है, तांत्रिक है, अभी ये चीज़ पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ फ्रेम्स में वो अलग अलग रूप में यहाँ पर में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ बोमीर रानी का कैरेक्टर जो है मूवी के जो ये ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके अंदर एक फ्रेम में यहाँ पर हम ये कहते हैं ये सब कॉन्शियस माइंड के साथ ये जो गोस्ट है संजय दत्त का वो खेलता है। मतलब यहाँ पर में प्रभास के जितने भी डिफरेंट लुक देखने को मिल रहे हैं, यंगर वर्जन का लुक देखने को मिल रहा है और फिर ओल्डर वर्जन का लुक देखने को मिल रहा है, तो जितने भी डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपने दिमाग के अंदर में सोच रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिले। मतलब ये रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं चलेंगी, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में चीज़ें चलने वाली हैं। जैसे कि हम लोग नहीं देखते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स में नॉर्मल वर्ल्ड दिखाता है फिर अपसाइड डाउन वाला वर्ल्ड दिखाता है, वैसा ही हो सकता है कि यहाँ पर में नॉर्मल दुनिया में प्रभास अलग दिखते हो पर सबकॉन्शियस वर्ल्ड में अपना जो है एग्जिस्टेंस को वो थोड़ा सा एज करके और कूल बना करके रखे हुए हों, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर मैं संजय दत्त के कैरेक्टर से लड़ने में मदद मिलेगी। ये भी हो सकता है क्योंकि संजय दत्त का भी डिफरेंट लुक्स देखने को मिल रहा है, एक तो घोस्ट वाला और एक प्रभास की पूरी पावर एनर्जी को सोखने के लिए वो एक तरीके से धूल या धुएं से कुछ बन जाते हैं। और यहाँ पर में प्रभास का कैरेक्टर भी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, जो महल है उसके ऊपर एकदम चढ़ जा रहा है, फिर नीचे से लोगों को ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो इस तरीके का चीज़ें जो है रियल वर्ल्ड में तो हो नहीं सकती, तो सबकॉन्शियस वर्ल्ड में ही हो सकता है। ये सब को यहाँ पर मैं बिल्ड करके दिखाया हो। और वो जो लास्ट शॉट था, इस ट्रेलर का जो लास्ट शॉट था जहाँ पे प्रभास एज जोकर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ बिल्कुल से भी मज़ा आ गया। जैसे कि अरशद वारसी ने नहीं कहा था कि कल्कि के अंदर में प्रभास जोकर जैसे दिख रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ डायरेक्टर साहब ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया और कुछ अलग ही तरीके का चीज़ यहाँ पर मैं कुक करके अपने को परोस के दे दिया है। वो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगा। प्रभास का हमें लग रहा है कुछ पोर्शन में कॉमेडी है और कुछ पोर्शन में वो सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्रभास की जो मदर का कैरेक्टर है कि वो प्रीवियस लाइफ में मतलब अपने पिछले जन्म में कोई महारानी हो, क्योंकि एक फ्रेम में यहाँ पर मैं समुद्रग्नि का कैरेक्टर कहता है कि वो इस जगह की रानी हुआ करती थी। तो इस जन्म में तो हो कि नहीं, क्योंकि इस जन्म में भी वो बूढ़ी है और रानी थी तब भी बूढ़ी थी, तो हो सकता है कि उनके प्रीवियस लाइफ का हो। मतलब इस फिल्म में यहाँ पर मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी दिखाना है। और ये एक तरीके से जो आँख वाला डिज़ाइन अपने को देखने को मिलता है पूरे महल के अंदर में,
कहना ये है कि उस आँख वाले डिज़ाइन से यहाँ पर संजय दत्त का कैरेक्टर हिप्नोटिज्म करता है, लोगों के ऊपर वशीकरण करता है। तो वशीकरण दूसरा टॉपिक हो गया फिल्म का, और साथ ही साथ में पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर मैं इस फिल्म के अंदर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मारुति के ऊपर इतना भरोसा तो किया जा सकता है कि इमोशनल सीन में वो डेप्थ डालने में कामयाब साबित होंगे, क्योंकि मारुति डायरेक्टर की जितनी फिल्में आप लोग देखेंगे इमोशनल पोर्शन उनके वर्क करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? कॉमेडी पोर्शन में। वो अपने फिल्म में कॉमेडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, फ्लैट कॉमेडी जाती है। तो ये दिक्कत आ सकती है कि इस फिल्म का जो ड्रॉबैक हो, सबसे पहला फ्लैट कॉमेडी हो, और दूसरे नंबर पे मूवी के अंदर में सीजीआई। कुछ भी आप कितने भी बड़े कट्टर प्रभास फैन हो, पर आप इस बात से बिल्कुल से भी डिसएग्री नहीं करेंगे कि मूवी के जो विजुअल हैं, जो सीजीआई है, जो वीएफएक्स है, वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है, काफ़ी आर्टिफिशियल नज़र आ रहा है, जिस वजह से मूवी को एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो सबसे ज़्यादा मूवी का चलने का चांस यही है कि मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल टेम्पलेट वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म से। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म से ज़्यादा यहाँ पर में एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी एलिमेंट को लेके चलने वाली फिल्म नज़र आ रही है। और स्टोरी लाइन अगर अच्छी निकली और लोगों को ज़्यादा हिट करी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर सही चल जाएगी। अगर ये फिल्म एवरेज से गुड फिल्म वाले कैटेगरी में भी आती है तो मूवी फट जाएगी, क्योंकि मूवी के अंदर में लीड रोल में अपने को डार्लिंग प्रभास देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर फिल्म थोड़ी सी भी अच्छी निकलती है तो बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देगी। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और एंडिंग में यहाँ पर में जोकर वाला वो जो प्रभास का लुक था आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। और मूवी के अंदर में एक ही दिक्कत है कि जो प्रभास की वॉइस है वो बहुत ज़्यादा फिट बैठ नहीं रही है, और यहाँ पर हमें शरद खिलकर को ले लिए होते अगर मेकर्स यहाँ डबिंग के अंदर में, तो सोने पे सुहागा हो जाता। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रभास की हिंदी वॉइस ठीक सूट कर रही है कि नहीं, या फिर अच्छी सूट नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद, और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।